बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी आपके अंदर मौजूद काबिलियत को ढूंढने में मदद देगी, आपको आपके विजन को हासिल करने पर मजबूर करेगी और ये स्टोरी आपको खुद पर भरोसा दिलाएगी। ये स्टोरी ऐसे इंसान के बारे में है जिसने ये साबित किया कि इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। ये शख्स जब पैदा हुआ तो इसके माँ बाप खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे। गरीबी होने की वजह से माँ और बाप दोनों ही खेतों में काम करते और शाम के खाने का इंतज़ाम करते थे। अभी ये बच्चा ही था कि इसकी माँ का इंतकाल हो गया। माँ के मरने के बाद इसे अपने बाप का हाथ बटाने के लिए खेतों में जाना पड़ता। जिस उम्र में बच्चे खेत कूद कर बड़े होते, इस उम्र में इसने मेहनत मजदूरी करना शुरू की। अपनी माँ से बेहद मोहब्बत होने की वजह से ये अकेले बैठकर रोता और अपनी माँ को याद करता। छोटी उम्र में ये लड़का पुरानी घड़ियों को खोलता और फिर इसे जोड़ता। इस तरह करने से इसका नाम रिपेयरिंग मास्टर रखा गया और 16 साल की उम्र में ही कार कंपनी में मैकेनिक का काम शुरू कर दिया और अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से ये इस कंपनी में इंजीनियर और फिर चीफ इंजीनियर बना। अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बाद उसने अपनी कंपनी को खोलने का सोचा और एक दिन इसने अपनी कंपनी को शुरू भी कर लिया। लेकिन ये कंपनी अच्छी गाड़ियाँ ना बनानी पाई और फिर बंद हो गई। कंपनी बंद होने की वजह से ये शख्स कर्जे के बोझ में दब गया और काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया। खैर, जैसे तैसे इसने अपना कर्जा उतारा, फिर से कुछ इन्वेस्टर को राज़ी की करके गाड़ियों के चंद डिज़ाइन बनाना शुरू किए। ये भी कुछ खास ना चले और ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। कुछ साल बाद इसने फिर से एक कंपनी को बनाने का सोचा। इस बार इसके पास पुरानी गलतियों से सीखे गए कुछ सबक थे और तजर्बे भी। इस बात को लेकर उसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम द फोर्ड मोटर कंपनी रखा। इनकी बनाई गाड़ियों और इनके डिज़ाइन बहुत फेमस हुए। ये शख्स जल्द ही पूरे अमेरिका में मशहूर हो गया। आपको पता चल गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ हेनरी फोर्ड की। हेनरी फोर्ड को अपनी एबिलिटी और अपनी मेहनत पर बहुत भरोसा था, इसलिए वो फेल होने के बावजूद भी सक्सेसफुल रहा। इन्होंने अपने कामयाबी की पीक को तब हिट किया जब इन्होंने गाड़ियों की दुनिया में इनकलाब पैदा किया, इनकलाब बर्पा किया। और वो ऐसे कि इन्होंने अब तक का सबसे जदीद इंजन बनाने का सोचा जिसे V8 कहा जाता है। इन्होंने इंजीनियर्स की एक टीम बनाई और उनसे कहा कि मुझे गाड़ियों के अंदर 8 के 8 सिलेंडर चाहिए, मतलब मुझे V8 इंजन चाहिए। सभी इंजीनियर सुनकर बहुत हैरान हुए और कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हेनरी ने कहा, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नामुमकिन हो। इसलिए तुम्हें जितना टाइम चाहिए, जितना पैसा चाहिए लो, लेकिन ऐसे मुमकिन करो, इसे मुमकिन बनाओ। कुछ भी करो, इसे मुमकिन बनाओ। एक साल के बाद हेनरी ने इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी। इंजीनियर्स ने कहा, सर हमने आपको बताया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन हेनरी ने कहा, मैंने भी तुम्हें कहा था कि मुझे हर हाल में चाहिए, कि कोई काम भी नामुमकिन नहीं हो। इसलिए और टाइम लो और V8 इंजन बनाओ। और आखिर इंजीनियर्स और हेनरी के दिन रात की मेहनत रंग लाई और V8 इंजन बना लिया। और आज V8 दुनिया की हर महंगी से महंगी गाड़ी में पाया जाता है। और इस V8 इंजन ने गाड़ियों की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया और इसे द फादर ऑफ ऑल इंजन्स का नाम भी दिया गया। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद है आपने इस स्टोरी से सबक हासिल किया होगा। शुक्रिया।